देखिए, कल हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे, आज एक स्टेप आगे आज की क्लासेस होंगी। ठीक है, कल जहां तक छोड़े थे वहां से आज क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कल हम पढ़ाए थे पॉलिनोमियल का लास्ट क्लास जो ये छोड़े थे कि पॉलिनोमियल को बांटे थे भाई, 1 2 3, जिसमें पहला जो था टर्म, क्या था? टर्म। ठीक है, दूसरा जो था वेरिएबल, क्या था? वेरिएबल्स। और तीसरा जो टर्म था वो था डिग्री, क्या था? डिग्री। ठीक, टर्म के हिसाब से जो पॉलिनोमियल बंटता है वो है मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक, फिर क्या आएगा? बाइनोमियल, फिर इसी तरह से ट्राइनोमियल। ठीक है, ये चलता जाएगा, फिर बाई क्वाड्रेट्रियल। ठीक है, इसमें देखिए वेरिएबल के टर्म से क्या आएगा, जैसे हम बोले एक वेरिएबल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? x। ठीक, 2 वेरिएबल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? y। ठीक, 3 वेरिएबल है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड। ये आगे चलता रहेगा, ये वेरिएबल का टर्म हो गया। ठीक है, जो लास्ट हमारा टाइप था वो था डिग्री। किस टाइप? क्या? डिग्री। डिग्री में जो था, अगर जिसकी डिग्री, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो, या डिग्री 1 हो, या डिग्री 2 हो, या डिग्री 3 हो, या डिग्री 4 हो। ठीक, इस प्रकार से तब इस कौन सा पॉलिनोमियल आएगा? तो देखिए, जिसका डिग्री 0 होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है। कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट। ठीक है, और जिसका डिग्री 1 हो, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम बता दिए थे, अगर हम 15 लिखते हैं तो 15 को लिखने का तरीका 15 इंटू 1 है, और 1 को हम x टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो इसको 15x पे पावर 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। कैसा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जिसका डिग्री 1 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी प्रकार जिसका डिग्री 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका डिग्री 4 हो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटेरियल, क्वाड्रेटिक, है ना? बाई क्वाड्रेटिक। इस प्रकार पॉलिनोमियल को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला टर्म के हिसाब से, दूसरा वेरिएबल, तीसरा डिग्री। ठीक है, टर्म में कितना? एक टर्म मोनोमियल, 2 बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वेरिएबल के हिसाब से x 1 है, एक पद है वेरिएबल्स, तो x 2 है तो x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई प्लस जेड। ये वेरिएबल के टर्म्स है। एक वेरिएबल है तो x, 2 वेरिएबल है तो 2 लिख दिए x प्लस वाई, फिर 3 है तो इस प्रकार चलता जाएगा। डिग्री के हिसाब से जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री के बारे में समझाए, हाईएस्ट जिसका पावर होता है वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। कहलाता है, कल की क्लास में चर्चा किए थे। डिग्री 1 हो उसको लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है वो क्यूबिक, और डिग्री 4 है जो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसी प्रकार जो हिंदी माध्यम से जो पढ़ते हैं बच्चे उसको बोलते हैं, इसको लीनियर को बोलते हैं रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। कैसा? रैखिक। इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती। देखो भाई यहाँ पे रुक जाओ, x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको यहां लिख देते हैं, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण? द्विघात, है ना? समीकरण। उसी तरह से इसको त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात। इसको चतुर्घात, चतुर्घात। ठीक है, और कांस्टेंट को नियत, है ना? नियत। कांस्टेंट कोई चीज फिक्स होता है ना? तो उसको कांस्टेंट हो गया, लिनियर को रैखिक, क्वाड्रेटिक को द्विघात, इसको त्रिघात, इसको चतुर्घात। ठीक है, हमको जो मेनली पढ़ना है क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक पढ़ना और क्यूबिक पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पढ़ना और क्यूबिक पढ़ना है। ये तो ये हमारा टाइप हो गया किसका? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? जिसका पावर क्या हो? होल नंबर में हो। कल बताए थे, जिसका पावर होल नंबर में हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द पावर ऑफ
होल नंबर, है ना। ऐसा अलजेब्रिक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो होती है वो एक होल नंबर में होती है। होल नंबर किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 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 आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। वो क्या कहलाता है? हमारा पोलिनोमियल होल नंबर कहलाता है। तो हमेशा हमको क्या देखना है? पावर चेक करना है। तो कल इस तरह का एग्जांपल लिए थे, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसको लिखने का तरीका ये है ना। तो ये होल नंबर तो नहीं है, इस प्रकार ये पोलिनोमियल भी नहीं है। क्लियर? चलिए, आज का जो आपको नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसको ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपके पास कुछ टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, आप देखिए इसको, ठीक है। चलिए प्ले कर दो। देखिए आगे हो गया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं इसको। अब आगे समझेंगे हम लोग। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि पावर जो है किसी भी पॉलिनोमियल का जो पावर है वो 15 है। कितना है? 15 है। तो इस पावर 15 में कितने टर्म, हाउ मैनी टर्म्स, या कितने टर्म को क्या बोलते हैं? पद हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक। ये प्रश्न आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 15, 16, ऐसा क्वेश्चन है और ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक। किसी भी पावर यानी 15 के कितने टर्म हो सकते, किसी भी पॉलिनोमियल या पावर या घात में, या ऐसे इसको प्रश्न बना सकते हैं, घात, हिंदी में घात 15 के कितने टर्म हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में, है ना। किसी भी बहुपद में घात 15 के कितने टर्म हो सकते, कितने पद हो सकते हैं? तो ऑप्शन 1, 2, 15, 16, ठीक है। तो इसको समझने, इसका आंसर देने से पहले हम इसके पीछे की चीजों को जानेंगे क्या है। अगर भाई हम बोले किसी भी डिग्री, किसी का पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 0 है, उसका डिग्री क्या है? 0 है, तो इसको लिखने का जो तरीका है x पे पावर 0, ऐसा ही तो लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें पदों की संख्या कितना है? 1। कितना टर्म है बताओ? एक ही टर्म होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अगर डिग्री 1 हम बोले, क्या बोले? डिग्री 1, तो इसको लिखने का तरीका है इसका टर्म, तो इसको x पे पावर 1 भी लिख सकते हैं या x+2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो बताए, या तो एक टर्म हो सकता है या एक और 2। कितना टर्म हो सकता है? 2 टर्म। जब डिग्री 1 हो तो कितना टर्म? 2 टर्म। अगर डिग्री हम बोले भाई 2 हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं x² + 4x + 2, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको ऐसे एक पॉलिनोमियल बना लो, x² + 3x + 2। क्या किसी और तरीका से इसको लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? कल की बातों को याद कीजिए। x पे पावर 2 है, उसके बाद x पे पावर 1, उसके बाद x पे पावर क्या आया होगा? उसके बाद कुछ होगा? नहीं होगा। तो जिसका डिग्री 2 हो उसको कितना 3 ही पद में व्यक्त कर सकते हैं, 1, 2, 3। तो इसका जो टर्म होगा वो कितना टर्म होगा? 3 टर्म होगा। बात समझ में आ गया? अगर डिग्री 0 है तो 1 टर्म होगा, डिग्री 1 है तो 2 टर्म होगा, क्योंकि 1 है। फिर देखो यहाँ पे अगर 1 है, 1 तो होगा ही होगा, डिग्री 1 वाला में 1 टर्म तो होगा, लेकिन 1 टर्म और भी हो सकता है, क्योंकि 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? x पे पावर 0, 1 फिर 0, फिर इसके बाद भी कुछ होता है नहीं ना। तो जिसका डिग्री 1 है उसको 2 ही टर्म में लिख सकते हैं, जिसका डिग्री 2 है उसको x पे पावर 2, फिर 3x, 1, फिर 2x, ऐसा लिख सकते हैं। ओवरऑल इसको ये तरीका से आप देखिएगा। द्विघात समीकरण में यही तो टर्म होता है। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, उसमें देखिएगा जिसका पावर कितना होता है? 2। 2 के बाद कितना पे गया? 1। 1 के बाद कितना आना चाहिए? 0। तो है ना ये 0, जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब हम बोले डिग्री जिसका 3 हो, जिसका डिग्री 3 हो, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? x पे पावर 3, फिर 2x², फिर 3x + 2, इसी अनुसार से तो लिख सकते हैं ना। देखो
3 है, 2 है, 1 है, फिर x पे पावर 0 है। बोलो तो कितना टर्म, 1 2 3 4, तो जिसका डिग्री 3 है उसका कितना टर्म, 4 टर्म। इसी प्रकार जिसका डिग्री कितना है, 15 है, तो देखो जब 2 है तो 1 बढ़ रहा था, 3 से 4 हो रहा था, 0 से 1 हो रहा था, 1 से 2 हो रहा था, तो 15 है तो कितना टर्म होगा, 16 टर्म। बात समझ में आ गया, यानी n प्लस क्या आ जाएगा 1, कितना है 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, यही आपका उत्तर होगा। अगर किसी भी बहुपद में टर्म 16 है तो उसके कितने टर्म हो गए, 17। अगर 25 है तो कितना, 26, एक बढ़ा देंगे, और उसके पीछे का कहानी ये था। ठीक है, आपको मे भी पूरा ये मिक्सअप हो गया होगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से कैसे लिख सकते हैं, नोट्स में आप नोट्स बनाना हो तो नोट्स कैसे बना सकते हैं वो देखिए। अगर d डिग्री 0 हो तो कितना पद बताओ, पदों की संख्या 1। डिग्री 1 हो तो पदों की संख्या कितना पद, 2। अगर डिग्री 2 हो तो पदों की संख्या बताओ 3। डिग्री 3 है तो पदों की संख्या बताओ 4। इस प्रकार चलता जाएगा, इस प्रकार चलता जाएगा। ओवरऑल जो पदों की संख्या अगर निकालना है, पदों की संख्या को बोलते हैं टर्म, क्या बोलते हैं, टर्म, है ना। टर्म अगर निकालना हो तो n प्लस क्या कर देंगे 1, ये फॉर्मूला है। 1 नंबर का आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है 1 मार्क्स का। कल हम आपको 2 मार्क्स कवर करवाए हैं। एक पहला मार्क्स ये था भाई कि बहुपद कैसे पहचानेंगे, तो बहुपद पहचानने का जो तरीका था वो क्या था, जिसका पावर जो होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। बार बार हम इसलिए इस चीज को बता रहे हैं ताकि यहाँ पे सेट हो जाए, है ना। सबकॉन्शियस माइंड में जिस दिन सेट हो गया ना कोई चीज, तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। हम लोग क्यों भूल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में सेट नहीं होता है, तो बार बार उसको बार बार पढ़ते रहिए, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहिए, आपका अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो जिसका कल 1 मार्क्स हो गया खत्म, आज कल 2 मार्क्स, आज कितना मार्क्स, 1 मार्क्स, ये खत्म। ठीक है, अभी आगे चर्चा और चलेगी, तब तक इसको क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे समझा रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों में, दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों जो बातें हैं वो अलग अलग बातें हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो समझिएगा। अगर हम जीरो, कोई बहुपद जीरो है भाई, ठीक, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो निकलेगा, जीरो को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो निकलेगा, जीरो को x पे पावर 500 से भी, इसका x पे पावर 500 भी है ना, तो भी इसका उत्तर क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। यानी हर हाल में जीरो निकल रहा है, एक पे भी, x पे भी, x पे पावर 500 पे भी, यानी जीरो किसी से भी कर रहे हैं तो जीरो निकल रहा है। तो क्या इसका डेफिनेशन निकल रहा है, निकल रहा है, डेफिनेशन नहीं निकल रहा है, तो इसको जो जीरो पॉलिनोमियल होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। इसको आप डेफिनेशन दे ही नहीं सकते हैं, डेफिनेशन उसका दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन निकले। इसका निकल रहा है भाई, जीरो को 1 से भी कर रहे थे जीरो ही आ रहा है, x से भी कर रहे थे जीरो, x पावर कितना भी से कर रहे हैं तो जीरो ही आ रहा है, ना जीरो। तो इस प्रकार ये क्या है, अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित, मतलब इसका परिभाषा ही नहीं निकल सकता है, डेफिनेशन ही नहीं निकल सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब समझते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को बोला जाता है, अगर इसको बोले तो इसको रूट्स भी बोला जाता है, इसको सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसको जीरोज भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका कई नाम है, रूट्स भी नाम है, सॉल्यूशन भी नाम है, जीरोज भी नाम है। हिंदी वाले जो माध्यम के विद्यार्थी है वो इसको समझते हैं शून्यक। क्या समझते हैं, शून्यक निकालिए, हल निकालिए, ये सब क्या कहलाता है, हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको समझाने के लिए हम कोई फंक्शन लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे f(x) बराबर हम बोल लेंगे
कि x 4x प्लस 8 है। क्या है? 4x प्लस 8 है। इसका क्या निकालिए? जीरोज निकालिए। क्या निकालिए? जीरोज निकालिए। सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है ना? जीरो पॉलिनोमियल निकालिए, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? इसका मतलब इसको निकालने के लिए हम ये समझेंगे कि ऐसा x का वैल्यू क्या रखे कि ये जीरो बना दे। x का वैल्यू हमको क्या रखना है कि क्या बना दे? इस फंक्शन को जीरो बना दे। तो बताइए x का वैल्यू हम -2 रख देंगे। कितना रख देंगे? -2 रख देंगे। यहाँ पे -2 रख देंगे तो क्या आएगा? -8 प्लस 8 कट जाएगा तो जीरो बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। यानी आपको ये सोचना पड़ेगा कि x का वैल्यू हम क्या लें। एक लेंगे तो 4 1 4 8 4 12 जीरो बना। 2 लेंगे तो भी नहीं, -2x का वैल्यू लेंगे ना तो इसको क्या कर देगा? जीरो बना देगा। यही है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है? अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन होता है एक तरीका। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे fx है ना भाई, क्या है? 4x प्लस 8। इसको किसके तुल्य लाना है? जीरो के, है ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 8 इक्वल जीरो। 4x इक्वल ये प्लस से 8 माइनस में आ जाएगा, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो यहां से आप करेक्ट उत्तर यहां से निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू अगर -2 रखिएगा ना भाई तो ये क्या बना देगा? जीरो बना देगा। तो ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन जब आएगा तो वहां पे आप वैल्यू एज्यूम कीजिए क्या रखना है, नहीं तो कंप्लीट आपको ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब आपका क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको हम। ठीक है, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे के टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन डालते हैं रूट्स पे। हाउ मैनी रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन है आपका x² - 16। इसके कितने रूट्स पॉसिबल है, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, कितने रूट्स और कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? ठीक है, तो देखिए हम क्या बनाए कि x का ऐसा क्या वैल्यू लिया जाए कि इसको जीरो बना दे, इसको जीरो बना दे। तो हम बोलेंगे x का वैल्यू 4 लेने तो भी, तो x के जगह 4 रखेंगे, स्क्वायर -16, 16 - 16 क्या बना दिया? जीरो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही लेंगे, तो अगर पावर 2 है, पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका भी 2 हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा? 2 हल, 2 रूट्स निकलेगा, 2 सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे? समझिए, x पे पावर 4 लेंगे तो भी जीरो बना देगा। अब बताइए x पे पावर x बराबर -4 लेंगे तो भी बना देगा। देखो x² था हमारा फंक्शन 16, तो -4 16 प्लस 16 बना देगा, अब -16 बना देगा। बताओ जीरो हुआ कि नहीं हुआ? बन गया ना। तो x का कितना वैल्यू पॉसिबल है बताओ? हाउ मैनी रूट्स आर पॉसिबल सॉल्यूशन। कितना रूट्स? तो 2 रूट्स पॉसिबल है। कितना? 2 रूट्स। पहला रूट्स +4, दूसरा रूट्स -4। समझ में आ गया? x² - 16 का इसको बनाने का तरीका क्या, अगर आपको एग्जाम में बनाना है या ये भी बनेगा तो सही है। इसको एक और तरीका, x² - 16 हमको जीरोज निकालना है तो बराबर जीरो कर देंगे। बताओ x² बराबर ये +16 हो जाएगा, x है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट। जो तो भी आएगा प्लस और माइनस में। किसमें आएगा? एक प्लस और एक माइनस में। तो इसका वैल्यू 4, एक प्लस और एक माइनस। तो कितना पॉसिबल हो गया? 2, एक +4 और एक -4। बात समझ में आ गया कि कितना रूट्स पॉसिबल है? ठीक है, जब समझ में आ गया तो इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन बनाइएगा, t² - 15। इसके कितने रूट्स पॉसिबल और कैसे सॉल्यूशन करके दिखाइएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? तो इसको बना के दिखाइए। देखिए अभी हम आपको ये क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, नहीं भी बनाए हैं तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। t² - 15 है,
इक्वल 0 के बराबर है, ठीक है। तो एक बात बताइए, टी स्क्वायर को यदि यही छोड़ दे तो ये 0 से उधर चल जाएगा तो प्लस में आएगा। अब किसी भी चीज से स्क्वायर हटाते तो किस में आता है, रूट में। स्क्वायर है तो एक प्लस में वैल्यू आएगा और एक माइनस में वैल्यू आएगा। इस प्रकार रूट 15 और यहाँ पे रूट 15 माइनस का, तो कितना हल पॉसिबल हो गया, 1 और 2, 2 पावर है यानी 2 हल पॉसिबल है, ठीक है। इसको ग्राफ पे भी बनाया जा सकता है, ग्राफ वाला जो क्लासेस है, अब धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ते जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो वहां पे फिर देखेंगे क्या है नहीं है। चलिए देखिए अब आगे समझते हैं आज का जितना भी क्लासेस हुआ, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हम आए थे तो ये पढ़ाए थे पॉलिनोमियल का जो टाइप होता है वो कितने टाइप से पढ़े थे हम लोग भाई, 3 टाइप पढ़े थे। पहला एक टर्म के हिसाब से पढ़े थे, दूसरा वेरिएबल के हिसाब से पढ़े थे, है ना, तीसरा डिग्री के हिसाब से पढ़े थे। आपको डिग्री से रिलेटेड हर सारी चीजें बता दिया गया है ना। जिसका अगर डिग्री 0 है तो इसके कितने टर्म हो सकते हैं, 1, डिग्री 1 है तो कितने, 2, ओवरऑल